नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएस सर्कल पे। दोस्तों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीखने वाले हैं जिनकी एग्जाम में आने की पूरी संभावना होती है। एक बार अगर हमने क्वेश्चन सीख लिए तो हमें एग्जाम में 5 मार्क्स का फायदा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से एक्सरसाइज 8.4 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.4 से क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 1। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है, हमें इसे प्रूव करना है। प्रूव करना है कि होल स्क्वायर ऑफ कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन तभी सोल्व हो सकते हैं जब हमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पता होती है। ये 3 टाइप्स की ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती है। आइए हम देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसे हम और नेक्स्ट फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। आइए देखिए, हम अगर माइनस टेन स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट कर देंगे तो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेकेंड जो आइडेंटिटी है, यहां से 2 आइडेंटिटी हम बना सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बना सकते हैं हम कोस में, कोस को इधर ट्रांसपोर्ट करके। अगर हम कोस को इधर ही रखना चाहते हैं तो हम साइन को उधर ट्रांसपोर्ट करके भी कोस की वैल्यू साइन में बना सकते हैं। साथ ही यहां पे कोसेक स्क्वायर थीटा का रिजल्ट हम कोट स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोर्ट करके बना सकते हैं। तो जो मेन 3 आइडेंटिटीज है जो हमें याद रखना है वो है ये। अगर ये हमें याद है तो इन आइडेंटिटीज से हम बाकी की ये आइडेंटिटीज बना सकते हैं। इसको याद रखने का मैंने सबसे सिंपल तरीका बनाया है। वो तरीका ये है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए, सीक्वेंस में पूरी तीनों आइडेंटिटीज लिखूंगा मैं, उसके बाद इनकी शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा आपको। देखिए, आप इसका शॉर्ट फॉर्म याद रख सकते हैं, ST SC CC। ठीक है, ST का मतलब हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, SC का मतलब हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और CC का मतलब हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपको सिर्फ याद रखना है कि 3 टाइप की आपकी आइडेंटिटीज है, ST SC CC, ST SC CC, जिसमें SC में आपका बीच में प्लस है, बाकी ST और CC में आपका माइनस है। दोस्तों, ये 5 से 7 सेकंड में आपको आइडेंटिटीज याद हो सकती है। आपको सिर्फ नेम याद रखना है, कौन किस साथ में है। साइन कोस साथ में रहेंगे और सेक टेन साथ में है, उसके साथ साथ कोसेक और कोट ये दोनों साथ में रहेंगे। तो ये आइडेंटिटीज आई होप आप सभी को याद हो गई होगी। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मैं यहां से आइडेंटिटीज रफ कर रहा हूं और जो मेन आइडेंटिटीज है उन्हें वहां पे दिखा रहने दूंगा, ताकि जब जब हमें यूज में लगेगी आइडेंटिटीज हम वहां से यूज करके इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ST SC CC। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप इनको साइड में लिख लीजिए या मार्जिन में लिख लीजिए पेज की। तो जब भी क्वेश्चन में इनकी जरूरत लगती है आपको अलग से सोचना नहीं होगा, आप वहीं से देख के फटाफट से आंसर कर देंगे। हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले सोल्व करें। हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल जब लर्न की थी तब मैंने सिखाया था कौन किसका उल्टा होता है। तो मैंने सिखाया था कोसेक जो होता है वो साइन का इनवर्स होता है। तो हम कोसेक की जगह 1 अपॉन साइन लिखेंगे, कोट की जगह कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखेंगे। ये इनके रिजल्ट्स होते हैं। अब हमें एलसीएम लेना है। हम देख रहे हैं नीचे डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम लेना बड़ा ही आसान हो जाता है। जो डिनोमिनेटर है दोनों का वही एलसीएम बनता है और ऊपर की टर्म एज इट इज शिफ्ट हो जाती है। हम इसे आगे सोल्व कर रहे हैं। अब हम इंडिविजुअली स्क्वायर लगाएंगे न्यूमरेटर पे और डिनोमिनेटर पे। आइए, यहां हमें दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ये 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो हमें दिमाग में आता है कि हम यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको अभी मैंने सिखाया था कि साइन स्क्वायर को हम कोस में बदल सकते हैं, और क्योंकि हमारा जो RHS जो रिजल्ट है वो सिर्फ कोस के फॉर्म में है
हमें कोस चाहिए, हमें साइन नहीं चाहिए। तो हम इस आइडेंटिटी से साइन को इधर रख के साइन की वैल्यू कोस में बना सकते हैं, दैट इज 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो हम यहां लिखने वाले हैं साइन स्क्वायर थीटा की प्लेस पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आप देखेंगे 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर है यहां पे, इसलिए मैंने यहां पे 2 टाइम्स 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखा है। नीचे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू वहां से हमने ली है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब हम 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो हम 1 की प्लेस से 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप यहां पे देखेंगे आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोस्तों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप जानते हैं, इसकी प्लेस से हम लिखने वाले हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, तो a प्लस बी और a माइनस बी ये हमारी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, और इस तरीके से हमने इस रिजल्ट को परफॉर्म किया है। आइए देखते हैं 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा सेम से सेम एक्सप्रेशन पूरा कट हो चुका है। आपके लिए बचा है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। सो यू आर गेटिंग हियर 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, जो आपका है RHS, हेंस प्रूव। ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो चुका है। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का। चलिए देखिए दोस्तों, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन इसी का, जिसे हम प्रूव करेंगे। यहां फिर से हमें लिखा है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन अपॉन कोस ए। यहां पे इस बार रिजल्ट जो है वो साइन और कोस में ही है, तो हमें देखना है कि दोनों फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन को हम एलसीएम लेके सोल्व करते हैं। जब कभी हमारा फ्रैक्शन डिनोमिनेटर डिफरेंट डिनोमिनेटर कंटेन करते हैं, तो वहां पे दोनों डिफरेंट डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई ही उनका एलसीएम बनता है। जैसे कि आपने ये देखा होगा 1/4 प्लस 3/5, यहां पे दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है, दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसलिए इनका एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट बन जाता है। और जब आप इसे सोल्व करते हैं तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई की हेल्प लेकर आप इस एलसीएम को या इस फ्रैक्शन का जो सम है या सब्सट्रैक्शन है, इस टाइप क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, उन्हीं का प्रोडक्ट उनका एलसीएम बनता है, और ऊपर से क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू हम उस रिजल्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसी टाइप से हम इसे भी सोल्व करेंगे। तो इसे सोल्व करने के लिए आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट है, तो इसी का प्रोडक्ट जो है वो आपका एलसीएम बनेगा, और आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कोस की तरफ जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, तो कोस स्क्वायर ए बनेगा, और 1 प्लस साइन ए जब 1 प्लस साइन ए की तरफ जाता है तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बनेगा। आगे हम इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करते हुए हम यहां पे 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो गया, 2 टर्म्स है, सम में उनका स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बनने वाला है यहां पे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो हम यहां पे 1 को a मानते हैं, साइन a को b मानते हैं, और ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई कर देते हैं। ओके, और नीचे आप देख पा रहे होंगे कि जो रिजल्ट है उसे हमें अभी नहीं छेड़ना है, उसे हमें एज इट इज रहने देना है, क्योंकि इसका अभी कुछ काम नहीं हो रहा है यहां पे। आगे हम इसे सोल्व करते हैं। कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, आप आइडेंटिटी यहां पे देखेंगे, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मिलकर 1 बनता है। तो यहां पे साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर है, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों को हम साथ में ले लेते हैं। तो साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, दोनों को हमने पास लिख दिया है, 1 स्क्वायर का 1 हमने पीछे ही रहने दिया, और ये 2 साइन ए रिजल्ट बनता है इसका। नीचे कोस है अपॉन 1 प्लस साइन ए, एज इट इज रहने दे, जब तक कि इनकी जरूरत नहीं है, इनको आपस में मल्टीप्लाई ना करें। हम देख पा रहे हैं साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर दोनों का सम जब होता है तो रिजल्ट किसके इक्वल बनता है, 1 के इक्वल बनता है। तो हम इस जगह पर इस पूरे एक्सप्रेशन की प्लेस पे 1 लिखने वाले हैं, पीछे से ये 1 है, और 2 साइन ए मिल रहा है आपको, अपॉन में कोस है 1 प्लस साइन। अब आगे आप इसको सोल्व करेंगे, 1 और 1 2 बन गया, 2 साइन ए अपॉन कोस है 1 प्लस साइन। दोस्तों आप यहां देख पा रहे हैं कि ऊपर की दोनों टर्म में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को आप कॉमन ले लीजिए, तो यहां से बचा 1, यहां से बना साइन है, ठीक है। और यहां अपॉन में आपको बचा है वो है कोस ए 1 प्लस साइन है। आप देख पा रहे होंगे
कि 1 प्लस साइन है, न्यूमरेटर में भी है, 1 प्लस साइन है, डिनोमिनेटर भी है, तो अगेन सेम एक्सप्रेशन से सेम एक्सप्रेशन कट हो जाएगा और आपके पास बचेगा यहां से न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में cos a। और जैसा कि हम जानते हैं कि cos a का इनवर्स क्या बनता है, sec a। तो हम 1 अपॉन cos है, 2 की जगह 2 ही रहने देंगे और 1 अपॉन जो cos है उस जगह पे हम sec के लिखेंगे। ये हमारा बन गया RHS। यही हमने प्रूव करना था और हम LHS लेके चले और हमने RHS को प्रूव किया। ठीक है, आइए अब हम करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। दोस्तों अब हम सीखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sec थीटा cosec थीटा। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ 2 से 3 फॉर्मूले प्रीवियस पता होने चाहिए। वो अगर हमें पता है तो जब हम इसे सोल्व करने जाते हैं तो ये आसानी से सोल्व हो जाता है। आइए हम इसे सोल्व करना शुरू करते हैं। तो tan थीटा को हमने लिखा sin थीटा अपॉन cos थीटा। हम पहले LHS को सोल्व कर रहे हैं और RHS लेके आने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो यहां पे हमने tan थीटा को लिखा sin थीटा माइनस cos थीटा। अब जो cot थीटा उसे हम लिख रहे हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि tan का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा और cot tan का इनवर्स है इसलिए cot बन जाता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब हम इसे सोल्व करेंगे, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है इसे हम इस फ्रैक्शन को हम सोल्व कर लेते हैं। तो वही करना हमें, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, sin थीटा इधर कुछ भी नहीं नीचे मतलब 1 है, sin थीटा मतलब sin थीटा और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 cos थीटा में जाके cos थीटा बनेगा, इधर sin थीटा जाएगा 1 में तो sin थीटा बनेगा और नीचे से कुछ भी नहीं मतलब 1 है, इसका मतलब नीचे से नीचे मल्टीप्लाई sin थीटा बन जाए sin थीटा। सिमिलरली हमने इधर भी इसे ऐसे ही सोल्व किया है, इसके नीचे कुछ भी नहीं मतलब समझे कि इसके नीचे 1 है तो cos थीटा का नीचे 1 में मल्टीप्लाई cos थीटा और cos थीटा इधर क्रॉस में जाएगा 1 में तो cos थीटा बनेगा और इधर 1 जाएगा sin थीटा में तो sin थीटा बनेगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं कि अगर फ्रैक्शन के अपॉन फ्रैक्शन होता है तो जो डिवाइड का साइन होता है फर्स्ट फ्रैक्शन के बाद उसको हम मल्टीप्लाई बना लेते हैं, उससे बाद वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसे सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इस डिवाइड के साइन को, जो फर्स्ट फ्रैक्शन है इसके बाद जो डिवाइड का साइन है इसे हम मल्टीप्लाई बना रहे हैं। जैसे इस साइन को मल्टीप्लाई बनाते हैं ये रेसिप्रोकल हो जाता है, sin थीटा ऊपर आ जाएगा और sin थीटा माइनस cos थीटा जो है वो नीचे आ जाएगा। वैसे के वैसे ही काम हमने यहां पे भी किया है, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया है, ये रेसिप्रोकल हो चुका है। तो cos थीटा ऊपर गया, cos थीटा माइनस sin थीटा नीचे आया है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे sin थीटा माइनस cos थीटा है, जबकि यहाँ पे cos थीटा माइनस sin थीटा है। अगर कोई चीज सेम होती है हम उसे कॉमन ले लिया करते हैं। तो आइए अगले स्टेप्स में हम इसे वैसे ही करना सीखेंगे। पहले हम sin का मल्टीप्लाई sin में कर रहे हैं, sin स्क्वायर थीटा बना है, फिर हम cos का मल्टीप्लाई cos में कर रहे हैं, cos स्क्वायर थीटा बना है। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टेप में यहाँ पे cos थीटा माइनस sin थीटा है और यहाँ पे sin थीटा माइनस cos थीटा है। अगर मुझे इसको इसके जैसा बनाना है तो मुझे यहाँ से माइनस कॉमन लेना होगा। माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ कि माइनस का इसमें डिवाइड और माइनस का इसमें मल्टीप्लाई। जब माइनस का मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस का साइन बन जाएगा प्लस का और ये प्लस का बन जाता है माइनस का। अब ये तो माइनस का मल्टीप्लाई हो गया, अब जो इसको डिवाइड करेगी माइनस वो क्या जाएगी, वो जाएगी ऊपर, तो वो प्लस के साथ माइनस बन के माइनस बन जाता है। तो इसे कहते हैं माइनस कॉमन लेना। तो आप सिंपल सा तरीका समझे, माइनस कॉमन लेने का मतलब ये है कि जो भी एक्सप्रेशन में आप माइनस कॉमन लेना चाह रहे हो बाहर उसके माइनस रहेगा और उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे। कहने का मतलब जो माइनस की टर्म है वो प्लस की बन जाएगी और जो प्लस की टर्म है वो माइनस की बन जाएगी और एक माइनस बाहर लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो वो प्लस माइनस दोनों मिलके माइनस बने। मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस होता है और डिवाइड में प्लस माइनस माइनस होता है, ये आप समझिए। तो ये प्लस यहाँ पे क्या बन गया माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने इसे माइनस कॉमन लेके चेंज किया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। यहां पे आ गया है sin थीटा माइनस cos थीटा डिनोमिनेटर में, यहां पे भी sin थीटा माइनस cos थीटा डिनोमिनेटर में। तो हम क्या कर रहे हैं कि sin थीटा माइनस cos थीटा 1 अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा दोनों तरफ आ रहा है, उसको हमने कॉमन लेके बाहर कर दिया। जैसे ही हमने उसे कॉमन लेके यहां बाहर किया, जो अंदर बचा उसे हम लिख रहे हैं। ऊपर से sin स्क्वायर थीटा बचा है, नीचे से cos थीटा बचा है और सेकेंड टर्म में यहां से cos स्क्वायर थीटा बचा है और नीचे से sin थीटा बचा है, जो हमने यहां पे लिख दिया है। ये एक्सप्रेशन पूरा कॉमन आया था। अब हम यहाँ पे इसे फिर से सॉल्व करेंगे कि अंदर फिर से फ्रैक्शन है, तो वही नीचे का मल्टीप्लाई नीचे करना है। तो हमने साइन का कोस में मल्टीप्लाई हो गया है, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन जाएगा यहाँ पे, कोस जाएगा यहाँ पे। जैसे साइन यहाँ पे आता है मल्टीप्लाई होने के लिए, साइन क्यूब थीटा बन जाता है, कोस जाता है वहां पे तो वो कोस क्यूब थीटा बन जाता है।
अब आप क्या करेंगे, अब आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो फॉर्म दिख रहा है एक्सप्रेशन का, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में है। तो यदि आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर आता है तो आप इसे आसानी से सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि यही अब लास्ट फॉर्मूला जो लगना है मेन इंपॉर्टेंट, उसके बाद ये पूरा आपका रिजल्ट सोल्व होकर आरएचएस बन जाएगा। तो हम साइन को ऑब्जर्व करते हैं a और कोस को ऑब्जर्व करते हैं एस बी। तो आपका फॉर्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब का a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हमने साइन थीटा को a माना है, कोस थीटा को b माना है, अब उसको इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने लिखा पहले a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहां पे ध्यान रहे सिर्फ ए बी होता है, 2ab नहीं होता है, यहां पे ओनली ए बी होता है। अब आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही हमने यहाँ पे ये साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर लिखा, दोनों प्लस में आ गए हैं और इनका दोनों प्लस बनेंगे, रिजल्ट क्या बनेगा 1। आइडेंटिटी हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये दोनों मिलकर बन जाएगा आपका 1। और आप देख पा रहे हो कि जैसे ही हमने आइडेंटिटी लगाई तो a माइनस बी था पहले, तो ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा बना, ये a है ये b माना हमने, तो ये a माइनस बी बना। तो वो जैसे ही हम लिखते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि ये ऊपर का एक्सप्रेशन नीचे के एक्सप्रेशन से सेम हो रहा है, तो वो आपस में एलिमिनेट हो गया। अब बचा आपका सिर्फ ये वाला पार्ट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी वाला पार्ट, जिसमें साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा हमने लिखा है और साइन थीटा कोस थीटा भी हमने एज इट इज नोट कर दिया है, और नीचे जो बचा वो भी हमने लिख दिया है। हमको अब लिखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। जब भी आइडेंटिटी आती है, हमें आइडेंटिटी सारी याद होंगी, तो हमें पता चल जाएगा कब हमें 1 लगाना है। तो इन दोनों की प्लेस को मिला के हम 1 लिखते हैं, साइन थीटा कोस थीटा पीछे चल ही रहा है। अब आपको देखना है जो डिनोमिनेटर है उसको यहां पे 2 टर्म्स है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, दोनों के साथ इंडिविजुअल ले लो। तो हमने 1 के साथ इसको इंडिविजुअल लिया, इसके साथ भी हमने इसको इंडिविजुअल लिया। ऐसा लेने पे क्या हुआ, ये सेम एक्सप्रेशन से सेम एक्सप्रेशन आपका कट हो गया, साइन साइन कट, कोस से कोस कट। तो क्या बचा 1 बचा है। यहां पे 1 के अपॉन में साइन, 1 अपॉन साइन को हम लिखते हैं कोसेक, 1 अपॉन कोस को हम लिखते हैं सेक, जो कि आपका आरएचएस है। 1 प्लस सेक एक्स कोसेक एक्स, या थीटा है यहाँ पे तो 1 प्लस सेक थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। तो आपका ये आरएचएस ऐसा आ रहा है, आप इसको 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा लिखें, या कोसेक थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा प्लस 1 लिखें, एक ही बात है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूरा सोल्व हो जाता है। इसको आप एक बार फिर से देख लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे 4th क्वेश्चन पे। दोस्तों अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। देखिए किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप एलएचएस लेके चलिए, आरएचएस लेके आ जाइए, या एलएचएस लेके चल रहे हो और अगर आरएचएस नहीं आ रहा है तो आप आरएचएस को सॉल्व करके उसका रिजल्ट एलएचएस के रिजल्ट की तरह लेके आ सकते हैं। दोनों रिजल्ट सेम होने पे भी वो प्रूव कहलाता है। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही है, तो आइए देखते हैं। हमने सेक ए को पहले बदला 1 अपॉन कोस में, यहां पे भी नीचे भी डिनोमिनेटर हमने 1 अपॉन कोस लिखा। अब ऊपर ये फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन एलसीएम लेके ही सोल्व होगा। अभी मैंने सिखाया था आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में कि इसके नीचे कुछ भी नहीं, मतलब 1 मानना है, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, कोस ए का 1 में कोस ए का इधर ऊपर कोस ए, और इधर 1 का इधर बन जाएगा तो 1, और नीचे का 1 अपॉन कोस ए, ये एज इट इज। तो ये जो सॉल्यूशन है ये सिर्फ इसका है। अब आप देख रहे हैं कि ये डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई बनाया है और इससे मैंने रेसिप्रोकल किया है। तो रेसिप्रोकल करने पे कोस ए से कोस ए कट हो जाता है, आपको रिजल्ट बचा कोस ए प्लस 1 अपॉन 1, अपॉन में 1 है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो आपका कोस ए प्लस 1 का रिजल्ट कोस ए प्लस 1 बना। ओके, ये तो आपका एलएचएस का रिजल्ट है। अब आपको सोल्व करना है आरएचएस। तो हमको आरएचएस सोल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि हम जो रिजल्ट देख रहे हैं उसको हम कैसे ऐसा बनाए, तो वो बनाने की बजाय हम आरएचएस को ही सोल्व कर लेते हैं। तो हमने देखा ऊपर साइन स्क्वायर है और नीचे 1 माइनस कोस है, तो क्यों ना हम साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दें। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन सिखाने से पहले बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बनता है किस आइडेंटिटी से, जो सेकंड नंबर पे ऊपर कॉर्नर में आइडेंटिटी लिखी है उससे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। मैं कोस स्क्वायर थीटा को अगर 1 की तरफ भेजूंगा तो माइनस का कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, इधर बच जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बनता है। अब आपने इस वैल्यू को उठा के यहां पे पुट किया साइन स्क्वायर ए की प्लेस पे, तो ये बना 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब मैंने सिखाया था आपको पिछले क्वेश्चन में कि 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर बनता है। 1 का मतलब 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आपने
एक 1 को a माना, cos a को b माना, तो ये a प्लस बी, यहाँ पे a प्लस बी और ये a माइनस बी बना आपका। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया हमने, a माइनस बी और a प्लस बी बनाया। आपने इसे a माइनस बी प्लस बी बनाया तो एक एक्सप्रेशन से एक्सप्रेशन पूरा ही कट हो चुका है। सेम एक्सप्रेशन आने पर ये कट हो गया है, आपको 1 प्लस कोस ए बचा है। 1 प्लस कोस ए को हम कोस ए प्लस 1 भी लिख सकते हैं, या 1 प्लस कोस ही रहने दें, एक ही बात है। तो यहाँ पे भी 1 प्लस कोस है और यहाँ पे भी 1 प्लस कोस आ गया है, एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ गया है। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे प्रूव हो जाता है। दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू प्रूव करना है हमें कोस ए के प्लस कोट ए के इक्वल। ओके, तो आप यहां पे देख सकते हैं हमारा रिजल्ट जो है वो कोसेक और कोट में आना है। तो एलएचएस को वैसा बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें यहां देखना है अगर 1 के अपॉन में अगर साइन आ जाए तो कोसेक बन जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें यहां साइन का डिवाइड लगाना है। सिर्फ एक टर्म में तो हम डिवाइड नहीं लगा सकते, तो मैथ्स का रूल है अगर आपको पूरा एक्सप्रेशन, आप पूरे एक्सप्रेशन में कुछ भी चेंज करना चाहते हैं पूरे एक्सप्रेशन में चेंज होगा। तो अगर मुझे यहाँ पे डिवाइड लगाना है साइन का इस 1 की जगह पे, तो मुझे फिर मल्टीप्लाई भी करना है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में साइन ए का मल्टीप्लाई और साइन ए का डिवाइड करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें रिजल्ट में चाहिए कोसेक और कोट। तो अगर यहाँ 1 के अपॉन में साइन आता है तो ये 1 अपॉन साइन बन जाता है आपका कोसेक, और ये अगर कोस के अपॉन में साइन आता है तो कोस अपॉन साइन बन जाता है आपका कोट। तो ये कोसेक और कोट दोनों आ जाएंगे अगर हम ऐसा करते हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में साइन का मल्टीप्लाई और साइन का ही डिवाइड करने वाले हैं। तो हमने ये न्यूमरेटर में साइन का मल्टीप्लाई बाहर किया और डिवाइड करें तो 3 टर्म से तीनों में इंडिविजुअल डिवाइड हो जाएगा। ये साइन है यहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है फर्स्ट टर्म में, अब सेकंड टर्म में डिवाइड, थर्ड टर्म में डिवाइड। सिमिलरली वही काम यहाँ नीचे भी किया है हम लोगों ने। यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमने साइन का, तो दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में आया, तो साइन है यहाँ बाहर कैंसिल हो जाएगा। अब जो अंदर डिवीजन हो रहा है तो कोस अपॉन साइन बना आपका कोट, साइन अपॉन साइन ये कट हो जाएगा, तो साइन से साइन कट होगा, रिजल्ट बनेगा आपका 1। ये देखिए यहाँ माइनस है और ये बन जाएगा 1, तो ये -1 मैंने यहाँ लास्ट में लिखा है। और ये पॉजिटिव टर्म बन रही 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन का मतलब होता है कोसेक, इसलिए मैंने उसमें यहाँ पे आगे लिख दिया है। दोनों प्लस प्लस वाले टर्म मैंने साथ लिख दिए, तो 1 अपॉन साइन आपका होता है कोसेक के बराबर। वैसे ही हमने यहां नीचे किया है, कोस अपॉन साइन को मैंने कोट लिखा और ये फिर साइन साइन कट हो जाएगा, +1 है इसलिए इसको मैंने +1 को यहां थर्ड नंबर पे लिखा। और 1 अपॉन साइन माइनस का है, 1 अपॉन साइन कोसेक बनता है, तो माइनस कोसेक मैंने यहां लिख दिया है। आगे पीछे हम लिख सकते हैं, बस साइन का ध्यान रखना हम लोगों को। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, अब हम यहां पे ये करेंगे, ये आपको स्पेशल ध्यान रखना है इस बात को कि इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करना है तो हमें यहां पे आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। कौन सी आइडेंटिटी, ये थर्ड नंबर की आइडेंटिटी। हम देख रहे हैं कि रिजल्ट में हमें कोसेक और कोट चाहिए प्लस का, ये कोसेक और कोट प्लस का आ गया है। अगर मैं ये कोसेक कोट आपका प्लस का आ गया, अगर मैं इस 1 की जगह पे आइडेंटिटी लिख देता हूं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, आप देख सकते हैं कि 1 के इक्वल में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, तो जब कभी भी मैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की जगह 1 लिख सकता हूं, तो मैं फिर से 1 की जगह ये आइडेंटिटी भी लिख सकता हूं। तो मैंने सिर्फ 1 की जगह पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा लिखा है, क्योंकि ऐसा होता है। तो ये हम आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 1 की प्लेस पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा लिख दिया है। 1 के पहले माइनस साइन था वो मैंने लगा रहने दिया है, और सिर्फ 1 की प्लेस से मैंने पूरी वैल्यू को ब्रैकेट में सेव कर दिया, जिससे कि कोई भी साइन की मिस्टेक नहीं होगी। अब आप जैसे इसको लिखते हैं आप देख पा रहे हैं, आप ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह दिख रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप ए माइनस बी को आगे लिख सकते हैं, पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, आइडेंटिटी में लिख देते हैं ताकि आपको याद रहेगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने परफॉर्म किया है, और वो ए प्लस बी ए माइनस बी की तरह हमने एक्सप्रेशन को लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस वाले एक्सप्रेशन की बात हो रही है, ये जो है आइडेंटिटी लगा के हमने इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिखा है। ये मैं ब्रैकेट लगा के आपको बता रहा हूं कि आइडेंटिटी का यूज करते हुए हमने इसको इसमें चेंज किया है। अब आप देख पाएंगे जैसे आपने इसको a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में लिखा, आपको यहाँ पे एक टर्म ये मिल रही है और एक टर्म ये मिल रही है। दोनों ही टर्म में आपको कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन मिल रहा है। ये देखिए आप कोट ए प्लस कोसेक ए,
या कोसेक ए प्लस कोट ए, दोनों पॉजिटिव टर्म है, आगे पीछे प्लस में लियो कोई दिक्कत नहीं है। तो कोट ए प्लस कोसेक ए यहां भी है, कोट ए प्लस कोसेक ए यहां भी है, हमने दोनों ही तरफ से कोट ए प्लस कोसेक ए को बाहर कर लिया। ये देखिए यहां पे मैंने बाहर लिखा है इसे। तो यहां से अगर पूरा उठ के जाएगा तो अपनी जगह क्या देके जाएगा, 1 देके जाएगा। तो ये 1 रखा मैंने यहाँ पे, और यहां से कोसेक ए प्लस कोट ए उठ के गया तो क्या बचा, माइनस है, माइनस के बाद ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कोट ए, जो कि मैंने यहां पे लिखा माइनस है कोसेक ए माइनस कोट ए। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को ब्रैकेट से बाहर करेंगे। बाहर करेंगे क्या, माइनस है, जैसे ही माइनस साइन में वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस कोसेक ए माइनस कोसेक ए बनेगा और माइनस माइनस प्लस कोट ए हो जाएगा। वो करने के बाद आपने फिर से देखा, क्या देखा कि मैं नीचे वाले को भी क्या इसकी तरह लिख सकता हूं। मैंने देखा ऊपर वाला बन रहा 1 माइनस कोसेक ए और माइनस माइनस प्लस कोट ए बना, तो जो मेरा नीचे का रिजल्ट था उस रिजल्ट को मैंने आगे पीछे टर्म को लिखा है। तो मैंने उसी की तरह लिखा है कि ऊपर भी 1 आ रहा है, यहां भी 1 प्लस का आ रहा है। देखिए आप यहां प्लस का 1 है, नीचे सॉरी हम ऊपर की बात कर रहे थे, तो ऊपर प्लस का 1 है और नीचे भी हमारा प्लस का 1 आ रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको चेंज किया है इस फॉर्म में। तो प्लस का 1 मैंने आगे लिख दिया है, माइनस को मैंने बीच में लिख दिया और प्लस के कोड को मैंने पीछे लिखा। ऐसा करने से क्या हो गया, जो हमारा ऊपर का रिजल्ट क्या बन रहा था वही रिजल्ट हमारा नीचे भी था, बस वो आगे पीछे टर्म्स लिखी हुई थी तो उसको मैंने ठीक से अरेंज कर दिया। अब आप क्या करेंगे, सेम एक्सप्रेशन से सेम एक्सप्रेशन को कट कर देंगे। दोस्तों जब हम इसे सोल्व कर रहे हैं तो इसकी हर एक टर्म अपने साइन के साथ इसकी तरह बन रही है। तो ये एक्सप्रेशन मैंने नीचे वाला फिर ऊपर वाले की तरह अरेंज कर दिया और सेम एक्सप्रेशन दिखने पर उसे हमने कट कर दिया है। कोसेक ए प्लस कोट ए बचा है, वही आपका आरएचएस था। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व रहता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर आपका 6। इस क्वेश्चन में अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए को हमें सेक ए प्लस टेन ए के इक्वल प्रूव करना है। तो आप देख सकते हैं कि 9th क्लास में हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने वाला कॉन्सेप्ट समझा था, तो वही कॉन्सेप्ट लेके हम चल सकते हैं यहाँ पे कि 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है। तो हम क्या करते थे, वहां पे नीचे बीच वाला साइन चेंज कर देते थे। तो यहाँ पे भी हमें वही करना है कि नीचे जो माइनस साइन है उसको चेंज करके 1 और साइन को लेकर 1 प्लस साइन है ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, नीचे मल्टीप्लाई करना है, ये हमें रूट के अंदर ही करना है। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से होगा कि 1 प्लस साइन है का होल स्क्वायर बन जाएगा और नीचे 1 प्लस साइन है इंटू 1 माइनस साइन है। ये 1 प्लस साइन है, ये 1 माइनस साइन है, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है। अब तक हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी, ए माइनस बी में चेंज किया था। इस बार ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, जैसे आप इसको लिखते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 1 बना और ये माइनस साइन स्क्वायर है। तो आप ये वाली आइडेंटिटी दे सकते हैं कि अगर मैं साइन स्क्वायर को उधर भेजूं 1 की तरफ तो वो माइनस साइन स्क्वायर बनता है और इधर बचेगा कोस स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर है उठ के इधर आके बनता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इधर बचता है कोस स्क्वायर है ओनली। तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह कोस स्क्वायर लिख रहे हैं। ये देखिए ये आइडेंटिटी है हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो आप साइन को उधर भेज दीजिए तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बनेगा और ये कोस स्क्वायर थीटा आपका इधर बचा हुआ है। तो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह कोस स्क्वायर थीटा लिखते हैं। रूट दोनों पे था, दोनों मैंने इंडिविजुअल रूट लगा दिया है। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होके 1 प्लस साइन ए बनेगा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होके कोस ए बनेगा। अब कोस ए को दोनों ही टर्म के डिनोमिनेटर में ले लीजिए आप, तो 1 अपॉन कोस ए और साइन ए अपॉन कोस ए। 1 अपॉन कोस ए होता है सेक ए और साइन ए अपॉन कोस होता है टेन ए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका प्रूव हो जाता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 7। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू हमें टेन थीटा के प्रूव करना है। बड़ा ही सिंपल दिख रहा है क्वेश्चन, हमें खुद बताता है कि हमें आगे क्या करना है। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दोनों ही टर्म में साइन थीटा कॉमन आ रहा है और नीचे ही दोनों टर्म में आपको कोस थीटा कॉमन आ रहा है। ऊपर से हमने दोनों टर्म से साइन थीटा को कॉमन लिया तो साइन थीटा यहां से चला जाएगा तो यहां छूट जाएगा 1। यहां साइन क्यूब थीटा है, एक साइन थीटा बाहर हो जाएगा तो आपको बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। सो साइन थीटा कॉमन लेने में बनता है 1 माइनस 2 और क्यूब में से एक चला गया तो साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही नीचे भी हमने कोस थीटा को कॉमन लिया तो यहां से एक कोस बाहर चला जाता है और यहां से कोस जाएगा तो यहां पे 1 छोड़ जाएगा। तो ये बचा आपका 1, यहां पे एक कोस बाहर हो गया तो कोस स्क्वायर थीटा और 2 जो है साथ में वो रेजिस्टेंस। अब आप देखेंगे कि ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हमने लिख दिया है 1 की प्लेस पे, दोनों जगह 1 आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्यों ना 1 की प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख दें। देखिए आइडेंटिटी है,
जिस तरीके से हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की प्लेस पे 1 लिखते हैं, 1 की प्लेस पे भी हम जरूरत पड़ने पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा, लिखने के बाद हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया, तो प्लस का 1 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो -2 में से +1 चला गया, तो -1 साइन स्क्वायर थीटा बचा यहाँ पे। वैसे ही नीचे भी हमने जब 1 की प्लेस पे लिखा, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आप देख रहे हैं माइनस साइन लग रहा है, इसलिए हमने इसको नेक्स्ट स्टेप में सोल्व किया और दोनों प्लस के बन गए माइनस। 2 कोस स्क्वायर थीटा में से 1 कोस स्क्वायर थीटा माइनस हुआ, तो प्लस का 1 कोस स्क्वायर थीटा बचा और पीछे माइनस का साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। ऊपर वाले को सोल्व करने पर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बना था, नीचे वाले को भी 2 स्टेप में सोल्व करने पर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बना। वो सेम है एक्सप्रेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन इस पूरे एक्सप्रेशन के सेम है, एक्सप्रेशन से एक्सप्रेशन एलिमिनेट हो गया। ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा था, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है टेन थीटा, ये फॉर्मूला आपको पहले बता चुका हूं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है टेन थीटा, वो ही बचा है, बाकी सब कट चुके हैं। तो यही आपका क्या था, आरएचएस था जो हमें लेके आना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। साइन ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है, और आपको रिजल्ट लेके आना 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर में। हम एलएचएस लेके चलते हैं। क्वेश्चन हमें सिखाना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा, तो हमने यहां पे भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया है और यहां पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने लगाया है। ये बाद में लिख देता हूं, आपको बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा कि यहां पे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी परफॉर्म की है, जो होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल। तो ये यहां पे हमने लगाया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आप देख सकते हैं। सिमिलरली हमने इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाई है, तो ये पहले कोस का a स्क्वायर फिर सेक का b स्क्वायर और फिर 2ab में दोनों को साथ में लिया है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि साइन स्क्वायर है और कोस स्क्वायर है, दोनों प्लस की और साथ साथ में या एक ही एक्सप्रेशन में दिख रहे हैं, तो हम इन दोनों को पास पास लिख लेते हैं। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को मैं पास में लेके आ गया, फिर मैंने 2 साइन ए कोस ए लिखा, फिर मैंने 2 कोस ए सेक ए लिखा, और जो कोसेक स्क्वायर है और सेक स्क्वायर बचा उसको मैंने लास्ट में लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि इसकी आइडेंटिटी होती है, क्या होती है आइडेंटिटी? कोसेक की आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यहां से बना सकते हो आप, माइनस कोट को उधर भेजोगे तो 1 प्लस कोट बन जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और ये सेक स्क्वायर थीटा जो है वो इस आइडेंटिटी से आप माइनस टेन स्क्वायर थीटा उधर भेजोगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। यहाँ पे ए है इसलिए हम ए लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एंगल ए दे रखा आपको। तो उसके बाद अगली स्टेप में इन दोनों को मैंने पास पास लिखा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 बनता है, 1 लिखा। कोसेक का मतलब 1 अपॉन साइन होता है, साइन साइन कट जाएगा। सेक का मतलब 1 अपॉन कोस होता है, कोस से कोस कट जाएगा। अब यहाँ पे कोसेक स्क्वायर की जगह हमने 1 प्लस कोट स्क्वायर लिखा और सेक स्क्वायर की जगह हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर लिखा। आइडेंटिटी जो जो हमने लगाई है वो सब हमको ब्रैकेट में पीछे लिखना है, ठीक है। अब आप देख सकते हो, इनको बाहर कर लो ब्रैकेट से, तो ये 1 बचा, यहां से 2 बचा, यहां से 2 बचा, हमने लिख दिया। यहां से 1 प्लस कोट स्क्वायर है तो ये 1 और ये 1 दोनों साथ साथ लिखे, कोट स्क्वायर और साइन टेन स्क्वायर को हमने पास से पीछे लिख दिया। अब हमने इन सबको ऐड किया तो 1 प्लस 1 2, 2 4, 2 6 और 1 7 आ गया है, और पीछे से टेन स्क्वायर को लिखा, कोट स्क्वायर को लिखा, यही आपका आरएचएस है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा आपका सोल्व हो जाता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि आइडेंटिटीज यही तीनों काम आ रही है इन सारे क्वेश्चंस में, तो कब कहां कौन सी आइडेंटिटीज काम आएगी आपको अगर एक बार में ये समझ में नहीं आता तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं बार बार, तो आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। सारे क्वेश्चन डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किए आपको, तो समझे। क्वेश्चन खुद हमें बताता है हमें क्या करना है, कहां पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, तो जो जैसा आपको दिख रहा है उसको वैसे परफॉर्म करना है, आपको कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब हम ना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए। इस क्वेश्चन को भी जब हम सोल्व करते हैं, एलएचएस को सोल्व करेंगे, तो सोल्व करते करते हम देखते हैं कि हमारा रिजल्ट आरएचएस का नहीं आ रहा है, तो फिर हमें यहाँ पे भी आरएचएस को सोल्व करना पड़ेगा। दोनों रिजल्ट को हम देख लेते हैं, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस के बेसिस पे ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो जाता है। आइए हम एलएचएस सोल्व करते हैं। तो कोसेक की जगह हमने लिखा 1 अपॉन साइन ए, और साइन की जगह हमने लिखा साइन ए, क्योंकि साइन को चेंज नहीं करना है, जो अदर आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनको हम कोस साइन में चेंज करेंगे। यहाँ पे सेक है, सेक को हमने लिखा 1 अपॉन कोस में। आइए इसके बाद क्या करना है, फ्रैक्शन दिख रहा है, साइन के अपॉन कुछ भी था, मैंने अपॉन में 1 लगा दिया, और कोस के अपॉन में कुछ नहीं, समझिए इसके अपॉन में 1 है।
आप चाहे तो इसको यहां से हटा लो या यहां पे भी 1 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों लगाते हो? क्योंकि अपन सोल्व करेंगे फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर चेंज तो नीचे का मल्टीप्लाई नीचे साइन है और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का 1 में 1, साइन का साइन में साइन स्क्वायर है। सिमिलरली यहां पे भी वही हम करने वाले हैं, अपॉन में कुछ भी नहीं है, मतलब इसका क्या है 1 लिखना है, नीचे का नीचे बेटा है कोस इंटू 1, कोस 1 जाएगा 1 में और कोसे का कोसे में कोस स्क्वायर ए बन रहा है आपका। अब आप देखोगे यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर है और 1 माइनस कोस स्क्वायर है, दोनों आइडेंटिटी है। 1 माइनस साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर के बराबर, 1 माइनस कोस स्क्वायर है साइन स्क्वायर के बराबर। किससे बना? ये इस आइडेंटिटीज दोनों बन रहे हैं, एक को इधर रखो दूसरे को उधर भेजो, पहले कोस को उधर भेजोगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर बनेगा, उसके इक्वल में कौन आ रहा है साइन स्क्वायर। कोस को इधर रखो साइन को उधर भेजो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर उधर है, तो इधर कौन बच रहा है कोस स्क्वायर है। तो उसी आइडेंटिटी से दोनों आइडेंटिटी हम बना रहे हैं और 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हमने कोस स्क्वायर रखा, 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह हमने साइन स्क्वायर रखा। आप देख पा रहे हैं नीचे का मल्टीप्लाई नीचे, फिर यहाँ पे दोनों फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में भी है, तो ऊपर इसका रिजल्ट रखा हमने ये, यहां से इसका रिजल्ट आया दोनों मल्टीप्लाई में और नीचे साइन है और कोस है मल्टीप्लाई में। जब रिजल्ट रख देते हैं हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कोस स्क्वायर है और यहाँ पे कोस है, 1 कोस से 1 कोस कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर में 1 साइन है से 1 साइन है कैंसिल हो गया, यहां से बचा साइन है कोस है, तो साइन है इंटू कोस है आपका एलएचएस का रिजल्ट बन रहा है। आरएचएस बिल्कुल ही डिफरेंट दिख रहा है, तो हम आरएचएस को सोल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे 10 की प्लेस पे देखिए डिवाइड का साइन है बीच में, जो मेन डिवाइड का साइन है वो ये है, तो 1 का डिवाइड साइन और डिवाइड के नीचे दोनों आपकी टर्म लिखी हुई, इनको हम सोल्व कर रहे हैं साइन कोस में चेंज करके। 10 को हमने लिखा साइन अपॉन कोस, कोट को हमने लिखा कोस अपॉन साइन। ऐसा लिखने से क्या हुआ, सोल्व कर लेंगे, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई होगा तो साइन इंटू कोस दोनों आ गए पास पास में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन जाएगा साइन में साइन स्क्वायर है, कोस जाएगा कोस में कोस स्क्वायर है। अब क्योंकि बता रहा मेन डिवाइड का साइन ये है, इसको सोल्व करना है, तो डिवाइड को बनाया हमने मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका रेसिप्रोकल, उल्टा हो गया है। तो साइन है कोस है ऊपर आ जाएगा और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर नीचे आ जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आप जानते हैं इसके इक्वल है 1 के इक्वल है, 1 रख दीजिए, साइन इंटू कोस आपका बचा है, यही आपका आरएचएस बना है, एलएचएस भी यही है, आरएचएस भी यही है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस के थ्रू ये चीज हमारी प्रूव हो चुकी है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गए, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है जिसको हम सोल्व करते हैं और ये सारे आपके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। आप अगर ये 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे सीख लेते हैं तो आपके 5 मार्क्स पूरे सिक्योर हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से। तो इसे आप एक बार देखें, 2 बार देखें, जब भी आपको जरूरत लगे आप देख लीजिए। मैं इंडिविजुअल क्वेश्चन भी डाल दूंगा अपने वीडियोस, इंडिविजुअल क्वेश्चन के सॉल्यूशन बना बना के भी डाल दूंगा, लेकिन एक बार इसको आप पूरा देखिए, 10 क्वेश्चन आप सीख जाते हैं तो जब कभी भी आपको जरूरत लगेगी तो आप इंडिविजुअल एक एक क्वेश्चन भी आप देख पाएंगे, वो भी मैं आगे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आइए अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। आपने अगर ये सारे 10 क्वेश्चन अगर सोल्व करना सीख लिए हैं तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, इनमें से एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा और पूरी 99% संभावना रहती है इसमें से एक क्वेश्चन आपका आता है, या ये क्वेश्चन ना भी आए तो ये क्वेश्चन की तरह ही कोई ऐसा क्वेश्चन आता है। अगर आप 10 क्वेश्चन सीख लेते हैं तो आपकी गारंटेड 5 मार्क्स पक्के हो जाते हैं, क्योंकि इनमें सारा कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ये क्वेश्चन है, आप फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट आप देख सकते हैं। आपको प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट को मैं पहले थर्ड पार्ट के इक्वल प्रूव करूंगा, फिर सेकंड पार्ट को थर्ड पार्ट के इक्वल प्रूव करूंगा। फर्स्ट थर्ड के इक्वल है, सेकंड थर्ड के इक्वल है, इसलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम लेके चल रहे हैं, एलएचएस मान रहे हैं, उसको थर्ड पार्ट के इक्वल लेके आएंगे। तो यहाँ पे देखिए आप नीचे कोट है, कोट जानते हो 1/10 होता है, तो हमने 1/10 लिखा, इस पे स्क्वायर था इसलिए 1 का स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 बन गया और 10 स्क्वायर आपका रह गया। अब इस 1 को मैंने 1/1 लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि ये फ्रैक्शन है, सोल्व करना है। नीचे डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो नीचे का मल्टीप्लाई नीचे करके नीचे आ गया आपका 10 स्क्वायर है, ऊपर 10 स्क्वायर इधर 1 इधर, ये आ गया। अब ये डिवाइड का साइन है, क्योंकि शुरू से डिवाइड का साइन यही चलता हुआ रहा है, तो इसको हम डिवाइड को हमने बना दिया मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएंगे रेसिप्रोकल हो जाएंगे। रेसिप्रोकल हो जाएंगे, ऊपर बना 10 स्क्वायर है, नीचे आपका आ गया 10 स्क्वायर प्लस 1 नीचे आ गया आपका, सेम एक्सप्रेशन सेम एक्सप्रेशन कट, आपको मिला 10 स्क्वायर ए। इसी तरह से आप सेकंड पार्ट को थर्ड के इक्वल प्रूव करने जा रहे हैं, तो सेकंड पार्ट आपका 1 - 10 है अपॉन 1 माइनस कोट है और ऊपर है होल स्क्वायर। कोट को आपने लिखा 1/10 में, 1/10 में आपने जैसे ही कोट को लिखा आपको यहां फिर से फ्रैक्शन दिख रहा है, सोल्व करना है, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर 10 है -1 बना। आप अब इस स्क्वायर को तीनों पे इंडिविजुअली अप्लाई करेंगे, तो 1 - 10 का होल स्क्वायर बना, ये डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया, तो उससे क्या हुआ ये रेसिप्रोकल हो गया, 10 ऊपर चला जाएगा, 10 है -1 नीचे आएगा, और ये स्क्वायर है, दोनों पे इंडिविजुअली स्क्वायर भी अप्लाई हो चुका है। आप देखेंगे यहाँ 1 - 10 है, यहाँ 10 है -1 है,
1 माइनस टेन ए को टेन ए माइनस 1 बनाना है तो कॉमन लेना पड़ेगा माइनस साइन को। तो अगर आप माइनस कॉमन भी लेंगे लेकिन ये दोनों के ऊपर होल स्क्वायर लगा है, तो जो माइनस कॉमन लोगे वो भी इस होल स्क्वायर के अंदर ही आएगी। तो ये देखिए 1 माइनस टेन ए में से जब हम माइनस कॉमन ले लेते हैं बाहर तो अंदर के साइन क्या आते हैं चेंज। तो ये माइनस का टेन ए प्लस का टेन ए बनेगा और प्लस का 1 माइनस का 1 बनेगा क्योंकि हमने बाहर माइनस कॉमन ले लिया। अब होल स्क्वायर लग रहा है, ये माइनस का स्क्वायर क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाता है। तो वो माइनस का स्क्वायर आपका प्लस बन के यहां से दिखे ही नहीं कि आपको भी प्लस बन गया, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब टेन ए माइनस 1 है तो टेन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर है। आप देखते हो नीचे भी टेन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर था यहाँ पे इस जगह पे। तो ये सेम से सेम आपका फिर से कट हो जाएगा, आपको टेन स्क्वायर मिलेगा। ये आरएचएस बना। जब फर्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट के इक्वल आ गया है, सेकंड पार्ट भी थर्ड पार्ट के इक्वल आ गया, इट मींस तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड आपस में इक्वल है। दोस्तों ये आपके 10 क्वेश्चन पूरे होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। आपको अगर ये क्वेश्चन सोल्व करना आ जाते हैं तो आपके 5 मार्क्स पूरे सिक्योर हैं। अगर आपको वीडियो आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।